गाइस, तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ इन पपीज़ के बारे में। ये पपी तो नहीं रहा है तो इसलिए इन पपीज़ के बारे में बताती हूँ। मैं छोटे छोटे जो होते हैं बेबीज़, उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो काटते क्यों हैं। अक्सर वो इसलिए काटते हैं क्योंकि उनके टीथ में टीथिंग होती है, उनके टीथ में खारिश होती है, तो इसलिए वो काटते हैं। तो कभी चप्पलें खा जाते हैं, तो वो कभी घर का सामान वगैरह खा जाते, तोड़ देते हैं, स्लीपर्स को तोड़ देते हैं या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक की चीज़ों को तोड़ देते हैं। तो ये भी ऐसा ही था, बट ये अब सुधर गया है। अभी भी करता है लेकिन ये सुधर गया है ऑलमोस्ट। तो ये देखो, अब मेरे साथ ये लड़ाई कर रहा है, तो ये ऐसे ही लड़ता रहता है। तो ये इसे अब रबर बैंड चाहिए, तो इसलिए ये लड़ रहा है। तो ये इन पपीज़ को ऐसी ऐसी चीज़ें ही पसंद होती है, जैसे होगी बॉल्स होगी, ऐसी रबर बैंड्स हो गए, ऐसी चीज़ें ही पसंद होती है। ये बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और ये छोटे बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बेबीज़ होते हैं, ह्यूमन बेबीज़, वैसे ही बिहेव करते हैं, सेम वैसा ही बिहेव होता है इनका। देखो जैसे ये कर रहा है ना, वैसे ही एकदम। तो आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इनकी ये नोज़ इतनी ज़्यादा स्मेल लेती है ना, इतनी ज़्यादा स्मेल लेती है कि हमें तो ये दूर से ही पहचान लेगी कि हाँ हमारे घर वाले आ गए। तो और कई डॉग्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम हाथ से खिलाते हैं, वो अपने आप खाना खाते ही नहीं है। तो ये डॉगी भी ऐसा ही है कि अपने हाथ से नहीं खाता, हम इसको खिलाते हैं। तो इन डॉगीज़ को काटने की आदत होती है कई डॉगीज़ को, और उनको सुधारने के लिए कई लोग उनको मारते हैं, लेकिन हमें मारना नहीं है। बस हमने बस इनको कोई ना कोई चीज़ों का डरावा देना है, जिससे ये पपीज़ आराम से हमारी बात को समझ सके। तो इनको अब हम समझाएंगे कि ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी, इनको समझ तो आ जाएगा। बट आप इतना बड़ा लेक्चर मत दो कि हाँ भी कि मारो पीटो या सब कुछ करो कि ये चीज़ इनको करनी है, इनको समझ ही नहीं आएगा। तो लेकिन हाँ, ये स्मार्ट बहुत होते हैं। अगर हम इनको समझाएंगे ना कि ये चीज़ नहीं करनी, तो ये चीज़ नहीं करेंगे। सिर्फ उसके लिए हमें इनको बस डराना है, मारना नहीं है। मारना तो बहुत गलत है, लेकिन बस हमने इनको डरावना। बचपन में ये डॉग्स बहुत ही इंजॉयमेंट करते हैं, जैसे खेलना कूदना, काटना या कुछ भी ऐसे करना। तो ये चीज़ आपके घर पे भी डॉगी होगा तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि ये क्या क्या करते हैं। तो ये तो करते ही है, वही चीज़ें इनकी बहुत ही बेस्ट होती है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, इनको वैसे तो बचपन में ही सिखा दो कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लगती है, वहाँ। बचपन में ही इनको समझाना चाहिए कि आप इनको पॉटी सुसु कहाँ करना चाहिए। पॉटी सुसु का आप बताओगे तो ये वहीं पे करेंगे, अदरवाइज़ ये करेंगे ही नहीं। कंट्रोल करके रख लेंगे लेकिन ये करेंगे नहीं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इनको बचपन में ही सिखा दें। पॉटी सुसु से रोकने के लिए मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी, ना कि इनका एक्सपीरियंस ख़राब होगा और ना कि आपको गुस्सा आएगा। ऐसे होगा कि हाँ भी कि हमारी चीज़ों को, नई चीज़ों को या फिर अच्छी चीज़ों को इन्होंने तोड़ दिया है, खा लिया है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये ट्रिक्स आप अपने बड़े डॉग्स के साथ भी आजमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तो उनको सीखने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो सीख जाएंगे आराम से। अगर आप अच्छी तरह उनको समझाओगे तो वो आराम से सीख जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे आप अपने डॉग के साथ ऐसी बाउंड्री बनाइए कि उनको चीज़ों को आसानी से वो सीख पाएँ। का डॉगी किसी और डॉगी से मिलता है, तो अगर उसे परेशानी होती है, अगर वो लड़ते हैं एक दूसरे से, तो वो खुद बताता है चीख कर कि मुझे पेन हो रहा है या मुझे परेशानी हो रही है। तो इसलिए वो दूसरा वाला डॉग भी काटने से रुक जाता है। सेकंड बात, अगर आप अपने डॉगी के साथ खेल रहे हो, तो अगर वो आपको काटने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको खेलते खेलते काट रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा भी चीखोगे ना, तो आप उसको पता लग जाएगा कि मेरे ऑनर को दर्द हो रहा है, कुछ भी है। ऐसी चीज़ें वो डॉग्स आराम से समझ जाते हैं, तो इस बात का भी वो ध्यान रखते हैं। तो आप थोड़ी बहुत तो एक्टिंग कर ही सकते हो उनको समझाने के लिए। जब भी वो आपको काटे तो आप थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लो कि हाँ मेरी लग रहा है या मेरे दर्द हो रहा है, चीखो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, उसी में वो समझ जाएंगे।
डॉगी को ये सिखाएं कि आपको काट के खेलने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए वो समझ जाएगा कि आपको इससे दर्द हो, वो समझ जाएगा इससे आपको दर्द हो रहा है और आपको नहीं खेलना है, तो वो एकदम अपने माइंड में बिठा ले। खाने के लिए चीज़ें दे, टॉय दे ऐसा कि वो चबा सके आसानी से, ना ही उनको पेन हो ना ही कुछ हो कि जिससे उन अगर आपका डॉगी आपके हाथों में काटता है खेलते टाइम, तो आप उसको एक सॉफ्ट टॉय दे दो तो आप उसको एक सॉफ्ट टॉय दे दो ताकि वो आपको ना काटे। और उसको हमने इस चीज़ पे नहीं फोकस करना, हमने टॉय या अपने घर में ही पुराने कपड़ों या सॉक्स से ऐसा कोई टॉय बना सकते हैं, या फिर पॉलीथीन से आप उसको एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो घर में जो यूज़ नहीं होते, तो उन चीज़ों को यूज़ करके अपने बेबी टॉय बना सकते हो डॉगी का, जिससे उसको खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं होती जो कि उसके अंदर चल जाती है खेलते टाइम, तो इससे वो बहुत कम्फर्ट। या फिर आप मार्केट से कोई च्यू टॉय ला सकते हैं जिससे खेलने में उसे बहुत ही मज़ा आएगा और सारा दिन वो एंजॉयमेंट के साथ ऐसे ही खेल खेल के थक जाएगा। तीसरा पॉइंट, पपीज़ में खेलने की इतनी एनर्जी होती है कि जब उनके साथ कोई खेलता नहीं है ना, तो ऐसी वो शरारतें करने लग जाते हैं कि बंदे को मजबूर कर देते हैं कि हाँ हमारे साथ खेलो खेलो खेलो, अपने ओनर्स को मजबूर कर देते हैं। तो हमें उनके साथ कोई ऐसा टाइम बताना चाहिए कि वो उनको भी टाइम देना चाहिए और उनके साथ खेलना चाहिए। और हमने पपी घर पे रखा है तो उनको भी टाइम देना चाहिए ना, वो भी हमारे फैमिली मेम्बर ही है। इन चीज़ों से दूर रहेगा, फर्नीचर तोड़ना या फिर कुछ कपड़े खाना, सॉक्सेस को ऐसे करना, शूज़ स्लीपर्स ऐसे कुछ भी एक्सेट्रा चीज़ों से दूर रहना, वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ भी खेलना चाहिए। तो ऐसे में हमारी भी एक्सरसाइज हो जाती है और उनकी तो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज टाइम दें। तो आप अपने डॉगी को आउटडोर प्ले टाइम बहुत सारा दें कि ताकि वो एंजॉयमेंट कर सके, ऐसे खेले कि उनकी एनर्जी पूरी लो हो जाए और वो एकदम थक जाए, आराम करे। फिर उसके बाद जैसे कि हमारी मम्मी हमारे बचपन में हमें ऐसी चीज़ें करती थी कि जैसे कि हम कोई चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं या फिर कोई चीज़ हमें चाहिए छोटे होते, तो ऐसा लाल मिर्च छिड़क देती थी कि ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई चीज़ ना हो जिससे हम उस चीज़ को अवॉइड ही करें। तो डोंट वरी, हम किसी भी पपी को लाल मिर्च नहीं खिला रहे हैं, ऐसे यूज़ कर रहे हैं। जो आपको यूज़ नहीं करवानी उसे, तो उसमें थोड़े सी कॉटन में पानी ऐड करके विनेगर डाल दे, तो वो पपी अपने को विनेगर यानी सिरका, खट्टापन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो आप ऐसी चीज़ें ही ऐड करें। ये नहीं, स्प्रे बोतल में आधा विनेगर और आधा पानी ऐड करके रखें ताकि आप कॉटन में उसे यूज़ करके जो चीज़ से आपको उसे अवॉइड ही करवानी है, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा स्प्रे कर दें। विनेगर और पानी वाले इस स्प्रे को 2 से 4 हफ्तों तक डेली यूज़ करें, आपका पपी इस सब चीज़ों को अवॉइड कर देगा। जो आप उसको नहीं चाहते ना कि आप इन चीज़ों से उसे दूर रखना चाहते हो, तो वो दूर ही हो जाएगा कि इस चीज़ को मैंने चबाना नहीं है और इस चीज़ में कुछ तो खट्टा है जो मेरे मुँह पे लगेगा। तो ऐसी वीडियोस और लानी है तो आप कमेंट में बताएं, और आपके पपीज़ को जो भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको सलूशन बता सकूं।